हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इशू ऑफ शेयर से नेक्स्ट टॉपिक कि शेयर्स को इशू करने के तरीके क्या क्या हैं, किन तरीक़ों से हम शेयर्स को इशू कर सकते हैं। 3 तरीके होते हैं शेयर्स को इशू करने के। फर्स्ट होता है कि हम कैश में इशू कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, मतलब कि हम प्राइवेटली शेयर्स को इशू कर रहे हैं, पब्लिक में उनको नहीं सब्सक्राइब करने के लिए दे रहे हैं। सेकंड होता है कि फॉर कैश बाय पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, मतलब हम कैश में इशू कर रहे हैं पर यहाँ पर हम पब्लिक में शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं, उनको पब्लिक को इनवाइट कर रहे हैं हम यहाँ पर कि आप हमारे शेयर्स लो, पर प्राइवेट प्लेसमेंट में हम पब्लिक को इनवाइट नहीं करते हैं। थर्ड है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यहाँ पर हम कैश में इशू नहीं करते शेयर्स को, कंसिडरेशन में, मतलब हमने कैश के बदले कोई कैसेट ले ली, ये इस तरीके से तो हम शेयर्स को इशू करते हैं। फर्स्ट है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, कि हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स मतलब कैसे कंपनी इशू करती है। तो जब पब्लिक कंपनी के प्रमोटर्स अपने कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं, हम शेयर्स को इशू क्यों करते हैं? अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए, ताकि कंपनी के पास और कैपिटल आए। तो जब पब्लिक कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो अपने कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं थ्रू प्राइवेट सोर्सेज या कॉन्टैक्ट, जब पब्लिक कंपनी के प्रमोटर्स प्राइवेट सोर्सेज या कॉन्टैक्ट के ज़रिए अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहते हैं तो वो होता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर के केस में जो कंपनी है वो पब्लिक को इनवाइट नहीं करती है अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए, वो अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, अपने प्रमोटर्स में या फिर LIC, UTI म्यूचुअल फंड में ही शेयर्स को इशू करते हैं, वो पब्लिक को इनवाइट नहीं करते हैं। यहाँ पर अपने रिलेटिव्स को इशू करेंगे, फ्रेंड्स को इशू करेंगे, पर पब्लिक को अब इनवाइट नहीं करेंगे कि शेयर्स लेने के लिए। जो प्राइवेट, अगर हम पब्लिक में इनवाइट करते हैं तो वहाँ पर कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करना होता है, पर प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के केस में कंपनी को प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वहाँ पब्लिक को इनवाइट नहीं किया जा रहा है। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के केस में कंपनी को प्रोस्पेक्टस ना इशू करके स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है। जब कंपनी प्राइवेटली शेयर्स को इशू कर रही है तो वहाँ पर कंपनी को स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, और वो उस प्रोस्पेक्टस की को रजिस्ट्रार के पास फाइल करना होता है 3 दिन पहले। जब भी कंपनी अपने शेयर्स को इशू कर रही है उससे 3 दिन पहले उसको कंपनी को वो फाइल रजिस्ट्रार के पास जमा करनी होती है। तो ये होता है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, जब कंपनी अपने शेयर्स को प्राइवेटली इशू करती है, ना कि पब्लिक में। वो पब्लिक को इनवाइट ना करके अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स को ही इशू कर देती है। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के केस में ये होता है कि जो शेयर होल्डर होते हैं यहाँ के, वो अपने शेयर्स को 3 साल से पहले बेच नहीं सकते। मतलब अगर उनको अपने शेयर्स को सेल करना है तो वो 3 साल से पहले सेल नहीं कर सकते। तो उसको जो 3 साल है, 3 इयर्स जो टाइम है, वो टाइम पीरियड उसको हम लॉक इन पीरियड बोलते हैं। लॉक इन पीरियड मतलब वो शेयर्स लॉक हो चुके हैं, वो 3 साल से पहले सेल नहीं हो सकते। तो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स में यही है कि 3 साल से पहले वो शेयर होल्डर अपने शेयर्स को सेल नहीं कर सकते। उस टाइम पीरियड को हम लॉक इन पीरियड बोलते हैं, और यहाँ पर जो कंपनी है वो अपने प्राइवेट कॉन्टैक्ट के ज़रिए ही अपनी कैपिटल बढ़ाती है, ना कि पब्लिक को इन्वाइट करके। अब प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स में एक छोटा सा टॉपिक आता है स्वेट इक्विटी शेयर्स, कि स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स होते हैं, वो इक्विटी शेयर्स होते हैं जो कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर को ही इशू करती है एट अ डिस्काउंट और फॉर कंसिडरेशन। जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर को ही इक्विटी शेयर इशू करती है, डिस्काउंट पे इशू करती है वो, तो उनको हम स्वेट इक्विटी शेयर बोलते हैं। जो ये शेयर्स होते हैं वो उनकी वर्क हार्ड के बदले दिए जाते हैं। अगर जैसे कोई अच्छा एम्प्लॉय है जो हमारी फर्म में अच्छा काम कर रहा है और हमें उसके आगे भी ज़रूरत है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो कंपनी है वो उस एम्प्लॉय को या उस डायरेक्टर को स्वेट इक्विटी शेयर इशू करती है। जो ये इक्विटी शेयर्स है वो उन्हीं एम्प्लॉयज़ डायरेक्टर्स को इशू किए जाते हैं जो फर्म के लिए काम कर रहे हैं, मतलब जो फर्म में कुछ वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, जो उनको वर्क हार्ड के बदले, एम्प्लॉयज़ की वर्क हार्ड के बदले उनको जो शेयर्स इशू करते हैं वो स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं।
और इन स्वेट इक्विटी शेयर्स को भी वही है कि प्राइवेट प्लेसमेंट का हिस्सा है, तो इनके साथ भी वही कंडीशन है कि हम इनको 3 साल से पहले सेल नहीं कर सकते। जो भी स्वेट इक्विटी शेयर्स को जो होल्डर होगा वो 3 साल से पहले उसको आगे सेल नहीं कर सकता। वो जो पीरियड है वो 3 साल का, उसको हम लॉक इन पीरियड बोलते हैं कि वो पीरियड लॉक हो चुका है, 3 साल से पहले हम उसको वहाँ आगे सेल नहीं कर सकते। और जो कंपनी होती है वो स्वेट इक्विटी शेयर्स को डिस्काउंट पे इशू करती है, मतलब जो उसकी नॉमिनल वैल्यू होती है शेयर्स की उससे कम वैल्यू पे जो कंपनी है वो इशू करती है अपने एम्प्लॉयज़ या डायरेक्टर्स को। तो ये था स्वेट इक्विटी शेयर्स। और फर्स्ट पार्ट था इसका कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, कि हम शेयर्स को अगर हमें प्राइवेटली इशू करना है तो क्या होगा, उसके लिए हमें स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ेगा और वो रजिस्ट्रार के पास फाइल करना पड़ेगा 3 दिन पहले, इशू करने से 3 दिन पहले।